अस्सलामुअलैकुम। कुक विद हुमा रज़ी में हम आपको खुशामदीद कहते हैं और आज हम आपके लिए बना रहे हैं वाइट फ्राई बोटी। इसके लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है आइए देखते हैं। इसके लिए मैंने लिया है हाफ़ kg बीफ। इसको मैंने उबाल लिया है और इसको गला लिया है। एक छोटी प्याज ली है, उसको हमने चॉप कर लिया है। नमक इसमें हस्बे ज़ायक़ा है और हाफ़ टी स्पून इसमें टाटरी जाएगी। 1 टीस्पून इसमें पिसी हुई काली मिर्च जाएगी। 1 टीस्पून इसमें जाएगा सफ़ेद ज़ीरा पिसा हुआ और 2 टेबल स्पून इसमें जाएगी हरी मिर्चें बारीक कटी हुई। 2 टेबल स्पून इसमें जाएगा लहसुन अदरक का पेस्ट। 1 प्याली है इसमें घर की मलाई और 1 प्याली है इसमें दही। बस इतनी ही चीज़ों की ज़रूरत है। अब आइए हम देखते हैं। और इसमें हाफ़ कप जाएगा तेल का। चलिए ये देखिए, हमने तेल में अपनी जो मीडियम साइज़ की छोटी सी प्याज जो थी 2, वो हमने इसको बघार किया इसका। ठीक है, अब हम इसको ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, सिर्फ इतना कि इसका हल्का सा कच्चापन प्याज का वो दूर हो जाए। महंगी हो गई। अब हम डालेंगे इसमें अपना ये बीफ जो हमने बॉईल करके रखा हुआ था और इसको हम करेंगे हल्का सा फ्राई। ठीक है, ये देखिए, इसको हम हल्का सा कलर चेंज होने तक फ्राई करेंगे कि ये बोटियों पे थोड़ा सा ब्राउन कलर आ जाए। ठीक है, बहुत कम मसालों में बनने वाला और बहुत झटपट बनने वाला फ्राई गोश्त है ये। देखिए, हमारी कोशिश है कि हम आपके लिए ऐसे ही आसान रेसिपीज़ लाते रहें। ठीक है, ये देखिए, इसको हम थोड़ी देर के लिए फ्राई करेंगे। ये हो गया। अब हम इसमें अपने बाकी के मसाले डालेंगे। अब हम इसमें डालेंगे अपना लहसुन अदरक चला गया इसमें। ये अब लहसुन अदरक के साथ इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे। ठीक है, चलिए जब तक हम इसका लहसुन का पानी थोड़ा सूखता है हम आपको दिखाते हैं कि इसके बाद हम क्या करेंगे। चलें जी, ये देखिए हमारा गोश्त फ्राई हो चुका है। इसके साथ सिर्फ हमने इतनी ही देर इसको फ्राई करना है कि इसमें लहसुन अदरक और प्याज का जो एक कच्चापन है और उसकी जो रॉ स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। अब ये टाइम है कि हम इसमें अपने बाकी के मसाले डालेंगे। अब हम डाल रहे हैं इसमें बारीक कटी हरी मिर्चें, पिसी हुई काली मिर्च है, सफ़ेद ज़ीरा है पिसा हुआ, नमक हस्बे ज़ायक़ा है और टार्ट्रिक एसिड है ये गया इसमें। ठीक है, अब इसको करेंगे मिक्स। इसमें पानी नहीं डलेगा और अगर ज़रूरत पड़े तो आप इसमें सिर्फ दूध डालेंगे। ठीक है, दूध डाल के फिर आप इसको पकाते चले जाएंगे और इसमें कोई लाल मिर्च नहीं जाएगी। अगर स्पाइसी पसंद है तो फिर आप इसमें हरी मिर्चों की क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं या फिर काली मिर्च को बढ़ा सकते हैं, सफ़ेद मिर्च भी आप इसमें डाल सकते हैं। ठीक है, और अब ये टाइम आया हमारा कि हम इसमें डालेंगे अपना ये दही गया हमारा, इसमें गया हमारी ये मलाई। अब हम करेंगे इनको मिक्स बहुत अच्छा सा। देखिए कितनी झटपट बनने वाली रेसिपी है ये। बस ये कि आपके पास गोश्त उबला हुआ हो तो उसके बाद फिर कुकिंग का तो कोई मसला ही नहीं है। ठीक है, चलें जी, अब जब तक हम इसको दही के साथ और मलाई के साथ हम इसको पकाते हैं फिर आपको दिखाते हैं कुछ देर के बाद। चलें जी, ये देखिए हमारी वाइट फ्राई बोटी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। इस वक्त तेल इसका बिल्कुल सेपरेट हो गया है बोटियों से और गोश्त भी हमारा बहुत अच्छा सा गल चुका है। अब इसी स्टेज पे आप इसका नमक चेक कर सकते हैं, मिर्चें चेक कर सकते हैं और अगर चाहें तो थोड़ा सा लेमन जूस डाल सकते हैं इसमें। ठीक है, अब ये हो गया हमारा बिल्कुल डन। ठीक है, अब हम इसको डिश आउट करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं ये ज़बरदस्त सी वाइट फ्राई बोटी।
चलें जी, ये हमारा वाइट फ्राई बोटी तैयार हो चुका है। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। अगर आपको हमारी रेसिपीज़ अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे किसी और नई रेसिपी के साथ, किसी और रेसिपी के साथ। कुक विद हुमा रज़ी से अब हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।